हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सीयूईटी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म में आपको करेक्शन करना है, तो कैसे आप करेक्शन कर सकते हैं। साथ में आपको अपनी यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स के लिए, यदि आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, एडमिशन लेना है आपको किसी यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में, तो आपको कौन से सब्जेक्ट ऐड करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट डिलीट करने चाहिए और कितना पेमेंट आपको देना होगा। स्टूडेंट, बहुत ज्यादा सवाल आपके यही आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि पेमेंट मुझे कितना देना होगा। इसका कारण यह है कि आपने किसी भी सीएससी से अपना फॉर्म फिलअप करवाया है। अब वहां से दिक्कत यह हो रही है कि सीएससी से फॉर्म फिलअप करवाने के बाद आप सभी क्या है कि वहां पर आपसे ज्यादा पैसा मांगा जा रहा है। आपने बोला सर आपने कल वीडियो बनाया था, यानी कि मैंने कल एक आपको वीडियो दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लगती है आपके करेक्शन के लिए। जो अभी आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा, जो सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म में आप करेक्शन को करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं ली जाएगी। तो आपसे कितनी पेमेंट वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं आपसे। कौन सी कैटेगरी के कौन से स्टूडेंट के लिए, और एक सब्जेक्ट ऐड करने पे कितना पेमेंट देना होगा, कितना पेमेंट आपकी वापस होगी यदि आप किसी सब्जेक्ट को डिलीट करते हैं, यूनिवर्सिटी को ऐड करने पर कितना पैसा देना होगा। इन सभी चीजों पर मैं यहां पर कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़िए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए जरूरी है। आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, एकेटीयू हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, या फिर बीएचयू हो, डीयू हो, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मैं आप बात आपके साथ करने वाला हूं। जैसे ही उनका काउंसलिंग पोर्टल खुलता है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कब आपको क्या चीज करना है, सब कुछ डिस्कस होगा। इस चैनल पर आपको एक ओवरऑल पैकेज मिलने वाला है, कोई भी अननेसेसरी वीडियो नहीं मिलती है, सबसे बड़ी बात यह है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। सबसे पहले बात आती है कि अपने करेक्शन की डेट को लेकर फिर से एक बार क्लियर करता हूं, आपको याद रहे। देखिए, जो आपकी करेक्शन विंडो है वो आपकी 2 अप्रैल से 3 अप्रैल तक रात के 11:50 तक करेक्शन विंडो खुली रहेगी। 2 अप्रैल 3 अप्रैल, डेट याद रख लो। सबसे पहले तो यही याद होना चाहिए करेक्शन कब होगी। देखिए, जैसे ही करेक्शन स्टार्ट होती है, इस चैनल पर वीडियो आएगी, आपको बताया जाएगा कैसे आप क्या चीजें कर सकते हैं, किन किन चीजों में आप एडिट कर सकते हैं। मैं आपको अभी इस वीडियो में भी बताने वाला हूं आप क्या क्या चीज एडिट कर पाएंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, यदि आपसे कोई गलती हुई है तो। ठीक है, ये चीज मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं। बाकी ये है कि जब आपकी 2 तारीख को करेक्शन विंडो जैसे ही ओपन होती है, मैं आपको खबर दूंगा, आपको बताऊंगा। इसीलिए इस चैनल के नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन करके रख लीजिए। देखिए, 2 अप्रैल से 3 अप्रैल को रात के 11:50 तक, आपका 3 अप्रैल के 11:50 तक आप सभी की करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। आप ये मान के चलिए कि आप सभी को लगभग 36 आवर्स का टाइम मिलने वाला है, 36 घंटे आपको मिलेंगे आपकी करेक्शन करने के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। क्लियर? अब आते हैं हम अपने मुख्य पॉइंट पर कि आपको किस चीज को एडिट करते हुए कितना पैसा देना होगा। सबसे पहले जो बात आती है वो है आपका नाम। आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी माताजी का नाम, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ। यदि आप इसको एडिट करते हैं, आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना होगा। नोट कर लीजिए इस चीज को। इन चीजों को आप एडिट कर रहे हो तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना, जो कि हमारी प्राइमरी चीज है कि हम किसी भी फॉर्म को फिलअप करते हैं, ये 4 चीज डालते ही डालते हैं। दूसरी बात आती है, यदि आप अपने एड्रेस को, अपने फोटोग्राफ को, अपने सिग्नेचर को चेंज करते हैं, तब भी आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना है। 2 चीजें आपको पता हो गई। इस 2 कंडीशन में आपको कोई पेमेंट नहीं देना है। अब स्टूडेंट कहता है कि सर मैं अपना फोटोग्राफ चेंज करना चाहता हूं, तो क्या मुझे चेंज करना चाहिए? यदि आपकी फोटोग्राफ एक्सेप्टेड है, किसी भी तरह से कोई भी मिसमैच नहीं है, आपके पास कोई भी मेल नहीं आई है, जब आप वहां पर लॉगिन करोगे, जब करेक्शन विंडो ओपन होगी, यदि वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं शो हो रहा है कि आपको चेंज करने की जरूरत है, तो मत चेंज करिए। मेरा तो यही विचार है। बाकी फोटोग्राफ आपके पास नहीं है तो एडमिट कार्ड से और फोटोग्राफ बाद में निकल जाएंगे, उसके लिए परेशान मत होइए। किसी भी सीएससी पर आप जाएंगे तो वहां पर आपके लिए क्या है, वो निकाल के दे देगा। ठीक, किसी भी जन सुविधा पर वो आपके लिए निकाल के दे देगा आपकी फोटोग्राफ। इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी तक जितनी भी कंडीशन मैंने बताई, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी सिग्नेचर, यहां तक कि आपका एड्रेस, इन सभी चीजों को आप यदि चेंज करते हैं तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना है। अब जो आता है वो है अपना मुख्य विषय। मुख्य विषय है यूनिवर्सिटी को ऐड करना। मान लीजिए कि आपने किसी एक यूनिवर्सिटी को ऐड किया है, 2 यूनिवर्सिटी को आप ऐड किए हैं, आपको चाहिए आप और यूनिवर्सिटी को ऐड करें। जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे, मैंने फॉर्म फिलअप करके स्क्रीन पर आपको बताया था, तो मैंने यही एक चीज आपको बताया था। आप भले ही किसी एक ही यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, लेकिन फॉर्म फिलअप में मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को भरें।
ऐसी आप गलती बिल्कुल ना करें कि आप कम यूनिवर्सिटी को, मुझे सिर्फ बीएचयू चाहिए तो मैं सिर्फ बीएचयू भर रहा हूं, नहीं। आप एयू भी भरिए, आप डीयू को भी भरिए, आप एकेटीयू भी भरिए, आपकी जितनी भी फेवरेट यूनिवर्सिटी हैं, जिनको भी लगता है कि मैं इसमें थोड़ा सा भी चांस है कि मैं ले सकता हूं, और नहीं भी यार चांस है तो यूनिवर्सिटी को भरने से आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना था, तो आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को भरना था। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। जब उसके लिए कोई पेमेंट नहीं देना है, उससे आपका कोई नुकसान भी नहीं है। आप ज्यादा यूनिवर्सिटी भरेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको सभी के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा काउंसलिंग के लिए। आप फिर जितनी भी यूनिवर्सिटी आप फिल किए हैं उनमें से आप बाद में चुनेंगे, जब आपका सीयूईटी का रिजल्ट आएगा, कि मुझे किसमें एडमिशन लेना है, किसमें नहीं लेना है। जिसमें लेना होगा, जिसमें आपकी पसंद होगी, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करिएगा, वरना आप रजिस्ट्रेशन मत करिएगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को चूज करना है। तो करेक्शन में सब लोग करेक्शन करना मेरे हिसाब से। यदि यूनिवर्सिटी को कम चूज किए हो तो अधिक से अधिक यूनिवर्सिटी को भरना, कोई पेमेंट उसके लिए एक्स्ट्रा देनी नहीं है। तो यूनिवर्सिटी तो जरूर ज्यादा से ज्यादा फिल कर लेना करेक्शन में। क्लियर है? फिर चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला अपना जो पॉइंट है वो है सब्जेक्ट को भरना, सब्जेक्ट को डिलीट करना। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है यदि आप 3 सब्जेक्ट तक चुनते थे तो आपको 1000 रुपए की पेमेंट देना होता था जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 900 रुपया, एससी एसटी के लिए 800 रुपया देना होता था। ठीक है, यदि आप 3 सब्जेक्ट तक चुनते थे, और यदि आप 3 सब्जेक्ट से अधिक एक भी सब्जेक्ट लेते थे तो आज जनरल वालों को 400 रुपया देना होता था, 375 रुपए ओबीसी वाले देते थे, 350 रुपए एससी एसटी वाले देते थे। यदि 3 से ज्यादा सब्जेक्ट आप किसी एक भी सब्जेक्ट को चुनते हैं तो जनरल 400, ओबीसी 375, 350 एससी एसटी। अब यहां समझने वाली बात आपके लिए यह है, यदि आपके पास 3 सब्जेक्ट पहले से हैं, ठीक है, तो यदि आप 3 सब्जेक्ट से ज्यादा चुनते हैं, या फिर आपके पास 4 सब्जेक्ट भी हैं, आप 4 से ज्यादा चुनते हैं, मतलब 3 से ज्यादा अगर एक भी आप ऐड कर रहे हैं, चाहे आपके पास पहले 3 ही था या फिर पहले 4 था, 5वां चुन रहे हैं, तो आपको जनरल स्टूडेंट को 400 रुपए की पेमेंट करना होगा, ओबीसी को 375 की पेमेंट करना होगा, एससी एसटी को 350 की पेमेंट करना होगा, किसी भी एक सब्जेक्ट को ऐड करने के लिए। 2 चुनते हैं तो 400 का 2 से गुणा कर लीजिए, 800 रुपया जनरल वालों को, 375 का 2 गुना कर लें आप अपना ओबीसी वाले 2 सब्जेक्ट चुनने के केस में। ठीक है, एक सब्जेक्ट यदि आप चुनते हैं तो 400 आपको यहां पर देना होगा जनरल, 375 ओबीसी, 350 यहां पर एससी एसटी के कैंडिडेट को। यदि करेक्शन विंडो में आप सभी लोग क्या करते हैं, इन चीजों को चुनने का प्रयास करते हैं, सब्जेक्ट को और ज्यादा ऐड करते हैं तो। और यदि आपके पास पहले से आपने एक ही सब्जेक्ट चुना था, मान लीजिए जनरल टेस्ट ही चुना था, उसके अलावा कोई चुना ही नहीं आपने, क्योंकि आपकी इच्छा थी कि मुझे जो आता है मैं वही लूंगा। स्टूडेंट, इस मिथ को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। यदि आपके दिमाग में अभी भी ये चीज चल रही है, मैं वो सब्जेक्ट, देखिए कुछ कैंडिडेट यहाँ पर ऐसे हैं जो थोड़े से भोले भाले हैं, उनका इस कंपटीशन से थोड़ा सा पाला आज तक नहीं पड़ा था, उनको इस कंपटीशन के बारे में जानकारी नहीं थी, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, यदि आप किसी के कहने पे सीयूईटी के फॉर्म को फिल किए, फिल करते टाइम आपको लगा कि मुझे हिंदी आती है तो मैं सिर्फ हिंदी ही चुन लेता हूं और सब्जेक्ट को क्यों चुनूं। स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि आप जो चाहेंगे आप वही चुन सकते हैं। जब आप सब्जेक्ट को चुन रहे हो तो इस चीज का आप जरूर ख्याल रखें कि सब्जेक्ट को चुनते टाइम आप उस यूनिवर्सिटी के जिसमें आपको एडमिशन चाहिए उसके उस कोर्स के रिक्वायर्ड सब्जेक्ट को चुनेंगे। आप कहेंगे मुझे कैसे पता चलेगा, जब आप फॉर्म को फिल कर रहे थे सीयूईटी के तो वहां पर आपको नीचे रिकमेंड हो रहा था, नहीं हो रहा था तो अभी जाओ सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आपने अपना फॉर्म फिलअप किया है, exams.nta.ac.in, जो कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मेरे पास मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा साइट के बारे में, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। एक बार मैं साइट आपके साथ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, exam.nta.ac.in ही है आपकी साइट। ठीक है, इस पर जब आप जाएंगे वहां पर यूनिवर्सिटीज पे आप क्लिक करेंगे, ऊपर 3 डॉट में, फिर वहां पर आप जाएंगे यूनिवर्सिटीज के, जब आप यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करेंगे, फिर अपनी यूनिवर्सिटी पे जब आप जाएंगे, अपनी यूनिवर्सिटी पे जब आप क्लिक करेंगे, उसके जितने कोर्स होंगे उसके सामने आ जाएगा कि इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इनके लिए रिक्वायर्ड सब्जेक्ट कौन कौन से देने हैं। तो आप उस यूनिवर्सिटी के रिक्वायर्ड सब्जेक्ट को चुनिए। जैसे बीफार्म आप कर रहे हैं केटीयू से, तो आप सिर्फ पीसीबी या पीसीएम पे ही फोकस करिए। जनरल टेस्ट, हिंदी, इन सब चीजों को आप ले रहे हैं जिसका कोई काम नहीं, आप दे सकते हैं लेकिन इसका कोई काम नहीं है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए। जो उनका रिक्वायर्ड है उसी को आप चुनिए। बीफार्म में सिर्फ पीसीबी या पीसीएम ही रिक्वायर्ड है तो आप उसी को चुनेंगे, उसके अलावा कोई आप चुन रहे हैं उसमें दिक्कत नहीं है। आप किसी और यूनिवर्सिटी में हो सकता है हिंदी या जनरल टेस्ट मांग रहा हो, आप दे रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो उसमें आपकी जो टारगेटेड है, उसमें जो रिक्वायर्ड है वो आपके पास होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए अगली बात हम करते हैं। आप किसी सब्जेक्ट को यदि ऐड करते हैं तो आप 400 की पेमेंट करते हैं। अब आप किसी सब्जेक्ट को डिलीट करते हैं, ये आता है अपना पॉइंट। यदि आपने पहले 4 सब्जेक्ट को चुना था
पहले आप 4 सब्जेक्ट को चुन चुके हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में और यहां पर आप किसी एक सब्जेक्ट को डिलीट कर रहे हैं तो जनरल वालों को सेम वही 400 रुपया वापस किया जाएगा, रिफंड होगा। 375 ओबीसी वालों को, एससी एसटी वालों को 350 रुपए रिफंड किया जाता है। देखिए भैया, रिफंड को लेके बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं, बहुत ज्यादा कोई भी यहां पर मैं आपको पुख्ता सबूत नहीं दे सकता, कोई भी दावा मैं नहीं कर सकता हूं कि वापस होगा ही होगा, लेकिन पिछले वर्षों तक वापस होता रहा है। कुछ स्टूडेंट का पैसा बहुत लेट वापस हुआ, यानी कि दोबारा जब सीयूईटी स्टार्ट हुआ तब जाके इधर जनवरी में वापस हुआ फॉर्म का जो उनका पैसा था, जो उन्होंने सब्जेक्ट को डिलीट किया था। कुछ का तुरंत वापस हो जाता है, तुरंत का मतलब 1 महीने 1.5 महीने में वापस आ जाता है कुछ का, ठीक है, वापस आएगा जरूर, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। यदि आपने 4 सब्जेक्ट चुना था, एक को आप डिलीट करें पैसा आएगा। लेकिन स्टूडेंट, यदि आप यहां पर मान लीजिए कोई भी ऐसा कोर्स है जैसे बीफार्म लेटरल वगैरह होगा जिसमें सिर्फ जनरल टेस्ट मांगा जाता है एकेटी वगैरह में, आपने 3 सब्जेक्ट चुने थे, आप उसमें से 2 डिलीट करके 1 रख रहे हो, तो चाहे आप 1 सब्जेक्ट लो, चाहे आप 2 लो, चाहे 3 लो, 1000 की पेमेंट फिर भी करना है। 1 दोगे तब भी 1000, 2 दोगे तब भी 1000, 3 दोगे तब भी 1000, मतलब 1 से 3 सब्जेक्ट तक आपको 1000 की ही पेमेंट करना है, तब कोई रिफंड नहीं मिलने वाला है। ये चीज अपने दिमाग में आप क्लियर रखिए। अब यहाँ स्टूडेंट पूछता है, दूसरा जो पॉइंट है कि इसके अलावा मुझे क्या पेमेंट देना होगा। स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया कि हर सब्जेक्ट को ऐड करने पे आपसे 400 रुपया, 375 रुपया, 350 रुपये कैटेगरी वाइज जो लिया जा रहा है, इसके अलावा जो भी पैसा ले रहा है भैया वो आपका सीएससी वाला ले रहा है। उस पर आप समझिए, अपने फोन से कर लीजिए करेक्शन, क्योंकि लॉगिन करना है, लॉगिन करके सिर्फ डिलीट करना है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है, कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। बाकी कोई भी आपको डाउट है तो उसके लिए आप चले जाइए सीएससी पे, 150 रुपये अपना दे दीजिए, उसके लिए मैं क्या ही कह सकता हूं। बाकी मैं आपको बताऊंगा करेक्शन आपको कैसे करना है, जैसे मैंने आपको फॉर्म फिलअप करना बताया था उसी तरीके से जुड़े रहिए इस चैनल से। कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं। करेक्शन विंडो आपकी जो है वो 2 तारीख को ओपन हो जाएगी, 2 और 3 तारीख को आप अपना करेक्शन कर पाओगे। कोई सवाल है तो आप यहां पर डिस्क्रिप्शन में ही दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ये वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो। कोई भी और आपका डाउट है, देखिए आपका जो पैसा लगेगा सिर्फ सब्जेक्ट को ही ऐड करने पे लगेगा। एक लास्ट बार मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ही यदि आप बढ़ा रहे हैं तो आपसे पैसा लिया जाएगा और किसी भी चीज को चेंज करने पे आपसे कोई भी धनराशि नहीं ली जाएगी। इस चीज का आप ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।